Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kolachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. क्लास जो बच्चे जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन सीखना चाहते हैं, उसका पहला पोर्शन मैंने रखा है कि जिसमें मैं आपको 100 वो रूल्स बताऊंगा ग्रामर के जो आपको मुख्तलिफ टेस्ट में आप बैठते हैं तो आपको आने चाहिए, या ये बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, ये 1 बाय 1 करके मैं आपको समझाऊंगा और ये बहुत ईजी हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है। सिर्फ आपको रूल आ जाए, फिर कहीं पे टेस्ट में जिस तरह भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। पहला रूल जो है वो कहता है द बोट वॉज ड्राउंड इन द रिवर, अ बॉय हैज़ बिन संक इन द रिवर। अब यहाँ ड्राउंड लगा हुआ है, यहाँ संक लगा हुआ है। इसमें एक सिंपल सा रूल ये है कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है ना, नॉन लिविंग के साथ हमेशा सिंक वर्ड यूज होता है। संक उसकी सेकंड फॉर्म है ना, सिंक होता है। और जो लिविंग थिंग होती है जैसे इंसान हो गया, तो उसमें क्या होगा, वो ड्राउन होगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पे ड्राउन गलत है और यहाँ पे सिंक गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे सिंक आना चाहिए था और यहाँ पे ड्राउन आना चाहिए था। तो इस ऊपर वाले जुमले को आप छोड़ भी दें तो आप सिर्फ ये उसूल याद कर लें कि जो नॉन लिविंग चीज़ होगी उसके साथ हमें सिंक लगाना है और जो लिविंग होगी उसके साथ हमें ड्राउन लगाना है। तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। आप क्वेश्चन किस तरह भी आए, आपको सिर्फ ये प्रिंसिपल याद होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है ही वॉक्स एज इफ़ ही इज़ अ किंग। दूसरा सेंटेंस ये है इफ़ आई वॉज यंग आई वुड नॉट हैव डन सो। अब ये रूल ये है कि ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं शायद हो या होनी चाहिए, ठीक है, मुमकिन है हो जाए, तो उस सेंस में रूल क्या है, ही वॉक्स एज इफ़ ही इज़ नहीं, ही वॉज अ किंग। इफ़ आई वॉज यंग, आई वॉज नहीं, आई वर। क्यों, वजह क्या है, क्यों वाज आ रहा है, क्यों वर आ रहा है? रीज़न ये है कि आप कहते हो कि ये ऐसी चीज़ें जो आप समझते हो होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था वुड दैट, एक यूज़ होता है काश के लिए, वुड दैट के साथ भी वर लगता है। हम बोलते हैं वुड दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वुड दैट का मतलब काश होता है। ठीक है, काश आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब वैसे आप सबको पता है कि आई के साथ वॉज लगता है। जैसे हम बोलते हैं आई वॉज प्लेइंग विथ माई रूममेट्स। ठीक है, वॉज लगता है। पर इस सेंस में यहाँ पे जहाँ पे आप काश का सेंस हो, ठीक है, वहाँ पे भी वर आएगा। और जहाँ पे ऐसा सेंस हो जहाँ पे आप सोचें कि एज इफ़ लगा हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट तो निशानी ये होती है एज इफ़ लगा हुआ है, एज इफ़ के साथ भी आगे आपने ही कुछ भी आ जाए, सब्जेक्ट कोई भी हो, आगे वर आएगा। ठीक है, एज इफ़ आई वर, एज इफ़ ही वर, तो ये एज इफ़ के साथ भी वर आता है। ठीक है, और रिपीट कर देता हूँ, शायद पॉइंट में कन्फ्यूजन हो गई हो। पहले मैंने पॉइंट आपको बताया कि काश आएगा मतलब वुड दैट आएगा तो उसके साथ वर इस्तेमाल होता है, वाज नहीं होता। ठीक है। दूसरी पॉइंट मैंने आपको बताई कि एज इफ़ जहाँ पे आ जाएगा तो ही के साथ भी वाज नहीं आएगा, आई के साथ भी वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है। और एक और पॉइंट ये, इफ़ आई वर यंग आई वुड नॉट हैव डन सो। ठीक है, अगर ये एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप सोचते हैं कि ये हो जाएगी सिचुएशन, या आप सोचते हैं होनी चाहिए, तो इस सेंस में भी आपको आई के साथ वर लगाना होता है। इसको ये स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ब फॉर्म है जिसको हम सबजंक्टिंग फॉर्म बोलते हैं। ये जब भी आएगी उसके साथ वर आएगा। ये डीप पॉइंट है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको सिंपल करके बताया, आप फिलहाल इसको ध्यान में रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट। अच्छा, ये देखें, इस सेंटेंस को पहले देखें, आई विल टेल यू एज सुन एज आई विल नो अबाउट हर। यहाँ पे विल लगा हुआ है, यहाँ पे विल लगा हुआ है। तो ये आप समझ लें कि इसमें एक तरफ आपने, मैंने ये स्ट्रक्चर पहले भी समझाया था, एक तरफ आपने प्रेजेंट सिंपल रखना होता है और एक तरफ आपने फ्यूचर सिंपल रखना होता है, या फ्यूचर सिंपल ना भी हो तो फ्यूचर रखना होता है। ठीक है। अब आई विल टेल यू एज सुन एज आई विल नो अबाउट हर, तो यहाँ पे जुमला क्या होगा, आई विल टेल यू एज सुन एज आई नो अबाउट हर। विल नहीं आएगा यहाँ पे, विल यहाँ पे गलत है क्योंकि दोनों तरफ उसने फ्यूचर कर दिया है। रूल ये है कि एक तरफ प्रेजेंट हो, एक तरफ फ्यूचर हो। अच्छा, ये इस तरह भी हो सकता है कि फ्यूचर पहले आ जाए, जैसे यहाँ पे फ्यूचर पहले आए प्रेजेंट बाद में आए, ये पॉसिबल है, मगर दोनों आप फ्यूचर नहीं लगाएंगे। दे विल बी डिलाइटेड इफ़ यू वेलकम दैम। अब ये पूरा का पूरा जुमला जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपने देखा फ्यूचर लगा हुआ है, सेकेंड पार्ट में सिंपल प्रेजेंट लगा हुआ है।
ठीक है। तो आपने जो पॉइंट याद करनी है, आपने पॉइंट ये याद करनी है, ये वाला रूल आप अपने ज़हन में रख दें कि इस तरह का जुमला कोई भी आ जाए तो एक तरफ प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। ये रूल है, ये आप याद कर लें, तो इस तरह कोई भी जुमला आएगा आप आराम से कर लेंगे। अच्छा, हिज मदर केप्ट ऑन टू इनकरेज हिम। अब कीप जो वर्ड है कीप, उसके साथ इन्फिनेटिव नहीं आता। अब इन्फिनेटिव क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय टू। अब ये है ना, टू नो, टू प्ले, टू किल, ये सारे इन्फिनेटिव हैं। क्यों इन्फिनेटिव हैं? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इससे पहले टू आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। ठीक है। अब ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू पहले आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये भी इन्फिनेटिव हो गया। तो कीप जो वर्ड है इसके बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, बल्कि क्या आता है? कीप के बाद आता है इंग फॉर्म। ठीक है, इंग फॉर्म आएगी। अब क्या बोलेंगे? हिज मदर केप्ट ऑन इनकरेजिंग हिम। ये गलत हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा इनकरेजिंग हिम। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम बोलते हैं आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स। आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट, कीप ऑन आ गया, कीप आ गया वर्ड, आगे हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। सही है। तो ये कीप वाला रूल आप हमेशा अपने जहन में रखें। उसके बाद है इट्स टाइम यू गो टू बेड, इट्स टाइम यू वॉश योर फेस। अब ये देखें, जुमला पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, और IBA के टेस्ट में आप देखेंगे तो वो इस तरह के जुमले देते हैं जो पढ़ने में अजीब से ही लगते हैं। अब इसमें हम क्या करें? हम किसी को कह रहे हैं कि कोई काम करेगा। इफ़ यू वांट समबडी टू डू समथिंग, तो फिर उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। ये इट्स टाइम ये स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यू वेंट टू बेड, थोड़ा सा यू वॉश्ड योर फेस, ये सही है। अब ये यहाँ पे सेकंड पास्ट लगा हुआ है। अब ये रूल क्या है? बेसिकली ये आपको पढ़ने में अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि अजीब सा नया रूल है। पॉइंट ये है कि अब अगर आप किसी को कहते हैं कि वो कोई काम करे, जैसे मैं यहाँ इट्स टाइम यू गो टू बेड, आप किसी को कह रहे तुम बेड पे जाओ, सही है, सो जाओ, ठीक है, या आप बोलते जाओ अपना मुंह धो लो। तो अगर इट्स टाइम यूज़ हो गया तो आपको क्या करना है? आपको पास्ट फॉर्म लगानी है। जब भी इट्स टाइम यूज़ होगा, इट्स टाइम, ठीक है, और उसमें सेंटेंस का लॉजिक ये हो कि आप किसी को कोई काम कहने के लिए कर रहे हैं, मतलब किसी को कह रहे हैं कि कोई काम करे, तो वहाँ पे आपको सिंगल जो है फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। इट्स टाइम यू वेंट टू बेड, इट्स टाइम यू वॉश्ड योर फेस। तो टेस्ट में अगर इस तरह वॉश लिखा होता, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आती कि इसमें करना क्या है, आपको गलती महसूस ही नहीं होती। तो ये रूल आप याद कर रहे हैं। रूल ये है कि इट्स टाइम आ जाए और आगे आप किसी को कह रहे हैं कोई काम कर ले, तो फिर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका डिफरेंस आ जाता है मार्कोनी डिस्कवर्ड वायरलेस। वायरलेस पहले मौजूद नहीं था, मार्कोनी बनाया, तो उसमें डिस्कवर्ड नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा? इन्वेंट। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट जो चीज़ होती है वो नहीं होती है, डिस्कवर वो चीज़ होती है जो ऑलरेडी मौजूद हो। अमेरिका वाज इन्वेंटेड बाय कोलंबस, ये गलत है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्कवर्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका मौजूद था, उसने सिर्फ ढूंढा है। जो चीज़ मौजूद हो आप ढूंढेंगे तो वहाँ पे डिस्कवर्ड आएगा, जो चीज़ नए से आप बनाएंगे वहाँ पे इन्वेंट आ जाएगा। समझ आ गया? यही डिफरेंस है दोनों में। टेल मी वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पे क्या आएगा? वेयर यू आर गोइंग, ये ख़त्म हो जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, अब रीज़न क्या है? सवाल में आपको मैंने बताया था, ये जो सवाल आगे हम पढ़ेंगे, वैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि सवाल दो तरह के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे आप बोलते हैं हैव यू डन दिस, हैव से स्टार्ट हुआ, या आर यू कमिंग टुडे, आर से स्टार्ट हुआ, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, और डबल इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? ये सिंगल इंट्रोगेटिव, ये डबल इंट्रोगेटिव। डबल वो होते हैं जो WH सेंटेंसेस से स्टार्ट हो। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और ये WH सेंटेंसेस से स्टार्ट हो। ये समझ आ गया? अब हम जब बोलते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, या हम बोलते हैं हु आर यू। अब इसमें आप देखें कि व्हाट के बाद क्या लगा हुआ है? ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है। हु के बाद क्या लगा हुआ है? ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी वेयर के बाद आर लगा हुआ है, फिर गलत क्यों हो गया?
गलत ये इसलिए हो गया, ये क्वेश्चन नहीं है, ये इनडायरेक्ट में क्वेश्चन है। जब भी इनडायरेक्ट में क्वेश्चन होता है आगे लगा टेल मी वेयर यू आर गोइंग, फिर फुल स्टॉप देंगे। जब भी इनडायरेक्ट आप क्वेश्चन बनाते हैं तो वो इस तरह नहीं बनता जिस तरह ये नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसको आपने क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं रखना होता, बल्कि इस तरह रखना, टेल मी वेयर यू आर गोइंग। एक और मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं टेल मी हु आर यू, ऐसे। अब क्या गलती है इसमें, टेल मी हु यू आर, ये सही है, फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इस तरह पूछेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर उसका स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा जो मैंने आपको समझाया है, सही है। अब चलते हैं आगे। शी फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो काम हुए। शी फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी जब मैं उससे मिला, ठीक है। अब दो काम हुए ना, दोनों में से जो पहले काम होगा वो आपको रखना है पास्ट परफेक्ट में। अगर दो एक्शन होते हैं, दोनों ही माजी में होते हैं, उनमें से जो पहले होगा ना वो आपने रखना होता है पास्ट परफेक्ट में, जो उसके बाद होगा वो रखना होता है सिंपल पास्ट में। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर। अब ये जुमला ठीक हो गया, क्योंकि दोनों में से ये काम पहले होता है, इसलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया। दूसरा मशहूर ज़माना जुमला, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर। वो जब पहुंचा उससे पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हुआ, पहले ट्रेन स्टार्ट हुई थी, इसलिए ट्रेन वाले जुमले को हमने पास्ट परफेक्ट में रख दिया, ठीक हो गया। इसके बाद कुछ सेंटेंसेस हैं, ये हैं, ठीक है। अच्छा, वो बोलता है नाइदर हिज एक्शंस वर जस्ट नॉर अनजस्ट। ये तो आप समझ लें, ये नाइदर नॉर है ना, नाइदर नॉर, ये दो जो नेगेटिव जुमले होते हैं उनको मिलाता है, और इन दोनों को इकट्ठा आना चाहिए, ये अलग अलग नहीं कर सकती। नाइदर आपने यहाँ लगाया है, नॉर यहाँ पे लगाया है, तो ये गलत हो गया। अब क्या होगा, अब ये जुमला हो जाएगा हिज एक्शंस, ये यहाँ पे गलत है, आप लिखेंगे हिज एक्शंस वर नाइदर जस्ट नॉर अनजस्ट, तो नाइदर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जुमला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई नाइदर सा हिम नॉर हर, आई सा, ये जुमला नाइदर यहाँ पे गलत है, आप बोलेंगे आई सा नाइदर हिम नॉर हर, सही है। तो ये इकट्ठे आते हैं, और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, ये दोनों दो नेगेटिव जुमलों को मिला देते हैं। 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 1 फेल्ड, 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 1 फेल्ड। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है। अगर वॉइस और नंबर, वॉइस या नंबर ये डिफरेंट होंगे दोनों, तो फिर जो है सेम आप टेंस रखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड 1 हैज़ फेल्ड। यहाँ पे हमने 1 हैज़ फेल्ड क्यों कर दिया, 1 फेल्ड क्यों नहीं किया, हालांकि वो भी सही लग रहा था, क्योंकि आप देखें इसका और इसका नंबर डिफरेंट है, दोनों का नंबर डिफरेंट होगा, तो आप क्या करेंगे उसमें, वो अपना टेंस वही रखेंगे। अब बोलता है 1 ऑफ द थीव्स एस्केप्ड एंड 2 कॉट, ये 1 2 डिफरेंट है ना, 1 ऑफ द थीव्स एस्केप्ड एंड 2 वर कॉट, यहाँ पे आप वर लगा देंगे। ये ज़रा टेक्निकल पॉइंट थी, इसको ज़रा देख लें, ठीक है। तो ये 10 मैंने आपको रूल्स समझा दिए जो कि अक्सर आते रहते हैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में। एक दफ़ा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। मैंने आपको ड्राउन और सिंक का डिफरेंस समझाया कि नॉन लिविंग के साथ सिंक लगता है और लिविंग के साथ ड्राउन लगता है। एज़ इफ़ जहाँ पे आ जाए तो उसके बाद आगे वाज लग जाएगा। अच्छा, ही वॉक्स एज इफ़ ही मैंने वाज क्यों लिखा है यहाँ पे, सॉरी मैंने बताया, ठीक है, लिखा गलत है। तो यहाँ वाज नहीं आएगा, वर आएगा। मैंने मुसलसल 3 बार बताया कि एज इफ़ आ जाए तो आगे वर लगता है, ठीक है, मगर लिखा मैंने अनइंटेंशनली गलत था, तो यहाँ पे वर आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी वर आएगा, नीचे भी। उसके बाद मैंने वुड दैट का बताया, वुड दैट आता है तो उसके बाद भी वर आता है, ये आपको रूल पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया कि 2 सेंटेंसेस होंगे, तो पहला प्रेजेंट सिंपल में होगा, दूसरा फ्यूचर में होगा, ठीक है, दोनों फ्यूचर में नहीं रखने। फिर मैंने आपको बताया कि कीप वर्ड आ जाता है तो उसके बाद इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद एक और रूल बताया आपको कि इट्स टाइम आ जाए तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होता है, बिकॉज यू आर आस्किंग समबडी टू डू समथिंग, तो उसमें आपको सेकंड फॉर्म लगाना होता है, फर्स्ट नहीं लगाना होता।
डिस्कवर्ड और इन्वेंट का मैंने डिफरेंस बता दिया। डिस्कवर वो चीज़ होती है जो पहले मौजूद हो, इन्वेंट वो चीज़ होती है जो मौजूद ना हो बल्कि आप बनाएं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद होता है कि दो एक्शंस हों, दोनों ही पास्ट में हुए हों, तो फिर आपको एक फर्स्ट जो पहले हुआ होता है वो आपको पास्ट परफेक्ट में रखना होता है, दूसरा पास्ट सिंपल में रखना होता है। नाइदर और नार का मैंने आपको बता दिया कि इसमें डिफरेंस ये होता है कि आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, आपको इकट्ठा रखना होता है दोनों को। फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताई कि अगर वॉइस और नंबर डिफरेंट होंगे तो फिर आपको टेंस सेम रखना पड़ता है। ये मैंने आपको पॉइंट समझा दी। बस अब मैं आपको एक एक्सरसाइज भेज रहा हूँ क्वेश्चंस की, ठीक है। आप वो लोग आप सॉल्व करेंगे, फिर आपको हम उसकी सॉल्यूशन वीडियो बना के देंगे, ठीक है। सी यू इंशाल्लाह।